कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली के शालीमार बाग के अंदर बना हुआ शीश महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जिसको शाहजहां बादशाह की बेगम ने बनाया था। लेकिन यहाँ से एक खूनी स्टोरी जुड़ी हुई है। वो खूनी स्टोरी क्या है? वो खूनी स्टोरी ये है कि दिल्ली को लूटने के लिए जब नादिर शाह आया था तो वो यहीं पर ठहरा था। लगभग 100 करोड़ रुपए वो यहाँ से लूट कर ले गया था, और इतना खजाना लेकर गया था यहाँ से लूट कर कि कई 100 ऊँटों पर, घोड़ों पर और खच्चरों पर सवार होकर वो खजाना गया था, और उस ज़माने के 100 करोड़ रुपए लूट कर ले गया था। दोस्तों, इसके अंदर जाने का रास्ता उस साइड से है, और इस साइड से है, और एक इस साइड से है। 3 तरफ से इसके रास्ते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको शीश महल अंदर से घुमाता हूँ। शीश महल जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सब रास्ते बंद हैं। एक ही रास्ता खुला हुआ है, हम उधर से जाएंगे। एक ये रास्ता है, और यहाँ पर उस जमाने में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब सीढ़ियाँ टूट गई हैं और रास्ता बंद है। और ये जो जगह है, यहाँ पर बैठा करती थी शाही फैमिली, शाहजहां की फैमिली के लोग, शाहजहां की बेगमें। जब भी उनका जो है दिल घबराता था या उनका मूड होता था घूमने का, तो वो यहाँ पर आ जाया करते थे घूमने के लिए। और ये जो जगह आप देख रहे हो, इसके अंदर, इस नहर के अंदर पानी भरा हुआ करता था। और इन दीवारों के अंदर, जैसे आगरे के लाल किले के अंदर आपने देखा होगा कि एक कमरा बना हुआ है, उसकी दीवारों के अंदर पानी हुआ करता था ठंडा रखने के लिए। सेम उसी तरीके से ये शीश महल भी बना हुआ है। इसकी जो ये मोटी मोटी दीवारें आप देख रहे हो, इन दीवारों के अंदर पानी हुआ करता था। देखो, ये दीवारें हैं ना, और ये दीवारें खोखली हैं। इन दीवारों के अंदर, ये दीवारें देखो खोखली हैं अंदर से। इन दीवारों के अंदर जो है पानी हुआ करता था, और वो पानी इन दीवारों के अंदर से जब निकला करता था, तो निकलने का रास्ता ये है। इस रास्ते से निकला करता था। हर दीवार के पास में आपको इस तरीके के रास्ते देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो, ठीक इसी तरीके से अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से रास्ता बना हुआ है पानी निकलने के लिए। दोस्तों, इस शीश महल के अंदर एक सुरंग भी बनी हुई है। वो सुरंग मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर हमने देखा है कि सुरंगें जमीन के अंदर से बनी हुई होती हैं, लेकिन रास्ता जो है यहाँ पर, हालांकि ये सुरंग भी जमीन के अंदर से ही है और लाल किले तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ का हिसाब थोड़ा अलग है। वो सुरंग ऊपर से नीचे को जाती है। उसका रास्ता जो है नीचे से डायरेक्ट नहीं है, ऊपर से नीचे को रास्ता बना हुआ है। चलिए मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ। ये है वो रास्ता। तो ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, यही है वो रास्ता, चोर दरवाजा, जहां से जो है वो सुरंग का दरवाजा मिलता है। तो इसके अंदर से हम जाएंगे। हालांकि अब जो ये दीवार खड़ी कर दी है यहाँ बीच में, इस साइड में, और उस साइड में जो है ये रास्ता जो दिख रहा है, यहाँ पर जो है नीचे जाकर सुरंग मिलती थी। और वो बाहर जो कुआं है इसके, उस कुएं की सुरंग और ये वाली सुरंग, ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है। चाहे इधर से निकल जाओ, चाहे कुएं की साइड से आ जाओ, ठीक है। और ये जो सुरंग मिलती थी वो सीधे जाके लाल किले मिल जाती थी, और लाल किले से सुरंग के रास्ते ये लोग आया करते थे यहाँ पर। इतना खूबसूरत बना हुआ है। हालांकि डिजाइनिंग इसकी जो है अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कुछ कुछ देखने के लिए हमें मिलती है। देखो, जैसे कि इस पिलर पे अभी हमें देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ कलश नुमा डिजाइनिंग बनी हुई है, जैसे कलश होते हैं। देखो, अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर ये इस तरीके से जो है यहाँ पर कितने बड़े बड़े ताखे खुले हुए हैं। हर तरफ देखो, चारों तरफ देखोगे, चारों तरफ कितना खूबसूरत बना हुआ है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर शीश महल जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हालांकि इन जगहों पर उस टाइम पे बहुत सजावट हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई सजावट नहीं है। कोई, देखते हैं इस साइड में क्या है। इधर का रास्ता बंद है। चलो वापस बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर एक कुआं भी मुझे दिखा है, वो मैं कुआं आपको दिखाता हूँ। काफी गहरा कुआं है, और उस कुएं के अंदर से भी एक सुरंग है, जो कि शीश महल के अंदर जो सुरंग दिखाई थी मैंने आपको, वो सुरंग और कुएं वाली सुरंग दोनों आपस में कनेक्ट है, जो कि यहाँ से दिल्ली के लाल किले निकलती हैं। वो सुरंग दिल्ली के लाल किले से वो लोग यहाँ पर आया करते थे, सुरंग के रास्ते आया करते थे, और यहाँ पर खूब एंजॉय किया करते थे। और यहाँ पर उनके पानी पीने के लिए एक कुआं भी था, वो कुआं दिखाता हूँ आपको। तो ये है शीश महल का पिछला हिस्सा, और ये जो सामने आप देख रहे हो यही है कुआं।
काफ़ी गहरा कुआं है और इस कुएं के अंदर से भी जो है एक सुरंग थी जो कि लाल किले के लिए निकलती थी। एक सुरंग शीश महल के अंदर है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये जगह देख रहे हैं आप, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से निकलती है वो सुरंग और इस कुएं से जो सुरंग कनेक्ट है वो यही है। मतलब दोनों जो रास्ते हैं वो इसी सुरंग से मिलते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखो इतना गहरा कुआं है। इस साइड से रास्ता खुला हुआ है, इधर से दिखाता हूँ। काफी गहरा कुआं है और इसी कुएं के अंदर से वो सुरंग निकलती थी। देखो ये जो जगह है ना, ये है वो रास्ता सुरंग वाला। अभी तो फिलहाल ये रास्ता बंद हो गया है। जहां कबूतर बैठा हुआ है ना, यही रास्ता है जो यहाँ से वो सुरंग उस सुरंग पे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो दोनों सुरंगें एक ही जगह निकलती हैं और ये लाल किले को जाके यहाँ से मिलती है। यहाँ पर भी कुछ कमरे बने हुए हैं। दोस्तों शीश महल के सामने जो तालाब बना हुआ है उस तालाब को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं और उस तालाब की ओर चलते हैं। यहाँ पर बीच में एक बेरी का पेड़ लगा हुआ है, बेर भी है इसके ऊपर। दोस्तों इसके बीच में जो ये आप गड्ढे देख रहे हो ना बने हुए, असल में क्या है, ये गड्ढे नहीं है। उस जमाने में यहाँ पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि फुहारे हुआ करते थे, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है पेड़ लगे हुए थे ताकि उन पेड़ों के बीच से पानी गुजरे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। बहुत सारे यहाँ पर तो कुत्ते हैं देखो, क्योंकि आसपास कोई नहीं है ना, जंगल का एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर अकेला मैं ही घूम रहा हूँ। देखो ये है वो तालाब। इस तालाब के अंदर भी काफ़ी सारे हमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस नहर के अंदर गड्ढे बने हुए थे। और इन गड्ढों के बारे में भी वही बात है कि इनके अंदर कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर पेड़ लगे हुए थे और कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर फुहारे लगे हुए थे। और यहाँ से जो ये इसकी डिजाइनिंग बनी हुई देखो, ये सब वो टूट चुके हैं ना। इस तालाब के उस साइड में अगर आप देखोगे तो वहां 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं। चलो हम वहां चलते हैं और उन कमरों को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। पहले वाला कमरा देखेंगे, लाखोरी ईंटें हैं इसके अंदर लगी हुई। हालांकि बाहर की जो डिजाइनिंग है वो तो टूट चुकी है, अंदर से देखते हैं कैसे। इसके अंदर भी 4 गेट हैं देखो, 1 2 3 और एक ये 4। इस सामने भी एक कमरा बना हुआ है, इस कमरे को भी देखते हैं। इसके अंदर भी 4 दरवाजे हैं, दोनों कमरों के अंदर 4-4 दरवाजे बने हुए हैं। देखो यहाँ पर है उस जमाने की कुछ कलाकृति, देखो कुछ डिजाइनिंग बनी हुई है यहाँ पर, कितनी खूबसूरत फूल पत्ती की डिजाइनिंग देखो, यहाँ तो है बनी हुई। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर बना हुआ है। तो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर शालीमार बाग बना हुआ है और इसी बाग के अंदर ये शीश महल बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में जो नादिर शाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था और हिंदुस्तान से लगभग 100 करोड़ रुपए लूट कर ले गया था, और इतना खजाना के कई 100 ऊँट खच्चर और गधों पर और घोड़ों पर लद कर वो गया था और ऊँटों पर। तो ये खजाना और इतना सारा जो है माल दौलत यहाँ से लूट कर ले गया था नादिर शाह। वो नादिर शाह भी यहाँ पर आके ठहरा था मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में और दिल्ली को लूट कर ले गया था, कत्लो गारतगिरी की थी, बहुत उसने जुल्म ढाए थे। वो नादिर शाह भी यहाँ पर ठहरा था। शीश महल के अंदर यहाँ कोई भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से आता है।
और यहाँ बेरी के बहुत सारे पेड़ हैं, देखो कितने सारे इनके ऊपर बेर हैं। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, बहुत सारे बेर हैं बेरियों पे, देखो। दोस्तों अगर मैं यहाँ के टिकट की बात करूँ तो यहाँ का कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री यहाँ की एंट्री है। शालीमार बाग के अंदर ये बना हुआ है। तो दोस्तों अब मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।